हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इन लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा था संविधान। संविधान को लेकर खूब शोर मचा, खूब हो हल्ला हुआ और नतीजा ये रहा कि जो मजबूत भाजपा हुआ करती थी केंद्र में, वो कमजोर पड़ गई और आलम ये हो गया कि इन लोकसभा चुनावों में जो भाजपा की नींव थी उसमें भी दरारें पड़ती हुई नजर आई। लेकिन इसी संविधान को लेकर मैं हिमाचल की बात करूंगा और इस संविधान में ये नजर आ रहा है कि आम आदमी के लिए संविधान जरूरी तो है, लेकिन क्या उसी संविधान को जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, क्या आम आदमी के लिए जरूरी समझती हैं? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कुछ माह पहले हिमाचल में एक रद्दोबदल सा जो था वो सियासत में हुआ। या ये भी कह सकते हैं कि एक हृदय परिवर्तन सियासत में जो होता है वो हुआ। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत की और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के एंटी जाकर अपना मतदान किया और उसकी वजह से हर्ष महाजन जो हैं वो राज्यसभा पहुंच गए। अब इसके बाद जो हुआ वो बड़ा हैरानीजनक था। आरोप लगा कि 6 विधायक जो है वो खरीदो फरोख्त का शिकार हुए, भाजपा ने उन्हें खरीद लिया और उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरानीजनक था। सदन के भीतर 6 पद जो थे वो खाली हो चुके थे और तुरंत आनन फानन में अधिसूचना जारी होती है और इन 6 विधानसभा चुनावों में लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव हो जाते हैं। संविधान, जिस संविधान की मैं बात कर रहा था, वही संविधान यहाँ एक बार फिर सामने आया। कायदे के मुताबिक इन 6 अयोग्य घोषित हो चुके विधायकों को दोबारा चुनाव लड़ना था और ये चुनाव में उतरे। 6 पद खाली थे दोनों तरफ से, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी। एक तरह से जो उम्मीदवार थे सियासी रोजगार की तलाश में, वो भी इस मैदान में उतरे और फटाफट चुनाव हुए। टकाटक वोट पड़े और सटासट उनकी गिनती भी होगी, नतीजा भी आ गया। 2 विधायक भाजपा के पुनः सदन में पहुंच गए और 4 विधायक जो थे वो कांग्रेस के सदन में पहुंचने में कामयाब रहे। यानी जो सियासत का रोजगार था वो बराबर बंट गया। 6 महीने का जो एक समय अवधि होती है, उससे पहले इनकी जो नियुक्तियां थी, जो जनता द्वारा होनी थी, वो सदन के भीतर हो गई। अब सवाल उठता है कि इसी तरह का रोजगार तो आम आदमी भी चाहता है और आम आदमी के पल्ले क्या आ रहा है? अपनी बारी जब सियासतदानों की होती है, अपने सियासी रोजगार की होती है, जो कि सिर्फ 5 साल का कायदे से माना जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी जिसका रोजगार, जिसकी जिंदगी हमेशा हवा में लटकी रहती है, उसे कोई ऐसी तय समय अवधि के भीतर रोजगार की जमीन दिलाने वाली कोई कवायद जो है वो नजर नहीं आती है। अगर मैं ये कहूं कि संविधान के मुताबिक रोजगार की जो व्यवस्था है वो लगातार जारी रहती है, यहाँ पर पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर एक पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर भरने की एक नियम है, जिसके तहत इन्हें तुरंत किसी नए आदमी को रोजगार मिल जाता है। लेकिन 68 एक तरफ, यानी विधानसभा के 68 सदस्य एक तरफ और पुराने आंकड़े के लिहाज से देखा जाए तो हिमाचल की 68 लाख की आबादी एक तरफ। तो देखिए परसेंटेज कहां पे खड़ी होती है रोजगार के मामले में। यानी आम आदमी का भविष्य भी ताक पर, सपने भी ताक पर और सत्ता की सेज पर रहते हैं तो सियासी दल। अब देखिए हिमाचल के भीतर की बात करूं तो यहाँ पर एक व्यवस्था करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने की भी है। हिमाचल में कितने बेरोजगार ऐसे हैं जिन्हें करुणामूलक आधार पर नौकरियां मिलनी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये आम आदमी हैं। खास जगह इन्हें नौकरी नहीं मिलनी है, जिस तरह से खास जगहों पर बैठने का हक आम आदमी को कभी मिलता नहीं है और खास आदमी से ये हक कभी दूर रहता नहीं है। अगर ये कहा जाए कि खास आदमी के लिए व्यवस्था के भीतर 100 ऐसे छेद नजर आ जाते हैं या 100 ऐसी मददें नजर आ जाती हैं जो उनके सियासी रोजगार को लगातार जारी रखने में मदद करते हैं, लेकिन जब आम आदमी के लिए रोजगार की बात आती है तो एक भी ऐसा दरवाजा नजर नहीं आता जहां से रोजगार और राहत की जो हवा है वो बह पाए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सियासत के दरवाजे पर वैसा ही बवाल उठा था जिस तरह से हिमाचल में आम आदमी को रोजगार देने के मामले में उठा था, यानी भ्रष्टाचार। कहा गया
कि जो आयोग इन्हें नौकरियां देता था वहां पर भ्रष्टाचार हुआ था। हुआ क्या, आयोग बंद कर दिया गया और अब तक कोई ऐसी सूचना सामने नहीं आ रही है जिससे ये लगे कि इस आयोग के रोजगार के दरवाजे से आम आदमी के लिए रोजगार मिलता नजर आ रहा हो। कितने ही ऐसे पोस्ट कोड हैं जहां पर अभ्यर्थी घर में बैठे हुए हैं और उन्हें रोजगार की राह पर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो सियासत के स्तर पर भ्रष्टाचार होता है वो कम होता है, या उसमें जो भ्रष्टाचार की एक लिमिट जिस तरह से हम कह सकते हैं क्या वो कम होती है? अगर आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार के नाम पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो फिर सवाल ये भी है कि जब इन नेताओं को अपने रोजगार की व्यवस्था करने का टाइम आता है या फिर तय मानकों के मुताबिक इन्होंने अपना रोजगार हासिल करना होता है तो फिर उसमें देरी क्यों? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की मैं बात कर रहा था, वहां पर भी कोई शक नहीं है कि जो कथित तौर पर आरोप के भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सलाखों के पीछे धकेला गया। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन विधायकों के ऊपर खरीदो फरोख्त के आरोप लगे, जिन पर यह आरोप लगे कि इन्होंने पैसा खाया है यानी वोट देने के एवज में कीमत वसूली है, उस मामले की जांच क्यों नहीं हुई? फिर अगर आम आदमी से जुड़े मसलों पर आप इंक्वायरीज बिठा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो फिर नेताओं के लिए क्यों नहीं? फिर यहाँ पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कि अगर इनके रोजगार की व्यवस्था हो तो वो भी पारदर्शी तरीके से हो? मैंने बीच में करुणामूलक की बात भी की थी। करुणा अपने लोगों के लिए ही क्यों? करुणा सियासत में बैठे लोगों के लिए ही क्यों? ये करुणा आम आदमी के लिए क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो तमाम आदमी के लिए जो पोस्ट कोड हैं जिनकी एक व्यवस्था की गई है वहां पर तो राहत का कोई नाम नहीं नजर आता। लेकिन जब अपनों पर आफत बनती है, सियासत से जुड़े लोगों पर आफत बनती है, तो राहत का जो बंदोबस्त है वो चंद दिनों में कैसे हो जाता है? ये भी एक दिमाग को खराब करने वाला प्रश्न है। पोस्ट कोड 977 ये एक ऐसा ही पोस्ट कोड है जिस तरह का पोस्ट कोड हालिया दौर में सियासतदानों को भी झेलना पड़ा था। ये पहला ऐसा पोस्ट कोड था जहां पर बच्चों को नियुक्तियां मिलनी थी, इनका रिजल्ट तक निकल चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप ठीक उस तरह से लग गए जिस तरह से पुराने दौर में विधायकों पर लगे थे कि इन्होंने पैसा लिया है। और आलम देखिए, चंद माह में ही जिन पर आरोप लगते हैं वो पुनः चुनाव भी लड़ लेते हैं, कुछ नए विधायक सदन में पहुंच जाते हैं, कुछ पुराने विधायक जो हैं वो भी सदन में पहुंच जाते हैं। फिर इन लोगों का क्या दोष है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ था तो यहाँ पर तो खुद सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है राज्यसभा वाले मसले में। फिर दो तरह के जो मापदंड है वो क्यों? और माप अपने लिए और दंड आम आदमी के लिए, ये कहाँ का न्याय है? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।